तो हेलो दोस्तों, स्वागत आपका इस नीट जर्नी में। और हम आपके साथ नीट की तैयारी में आपका पूरा पूरा हेल्प करेंगे। तो आप लोग देखते रहिएगा। इस क्लास में सिर्फ होमवर्क डिस्कशन जो है कराया जाएगा। यदि आपको डीपीपी डिस्कशन भी क्लास चाहिएगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और 18 2.0 की इतनी भी क्लासें लगेंगी, जितना भी होमवर्क क्वेश्चन रहेगा सबका एक अच्छे से डिटेल वीडियो और डिस्कशन किया जाएगा। और जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है अपलोड होगा। तो आप लोग यूट्यूब चैनल के जरिए ही मेरे से जुड़े होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल का आप देखेंगे, आप जाएंगे तो सर्च करिएगा आप लोग सर्च करिएगा @एडुकोर 8048 @एडुकोर 8048 8048। ठीक है। तो आज जो है हमारे सीमेंस भैया ने, मतलब मोहन सिंह जो नाम उनका ना, मोहन सिंह ने आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ाया तो हम लोग देखेंगे। तो एक दो चार स्लाइड में मोटिवेट दिया है, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। मोटिवेशन दिया है किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। लाइव लेक्चर पर डे होगा, लेक्चर नोट दिया जाएगा, डीपीपी होगा, टेस्ट देगा, टेस्ट सोल्यूशन, नीट कट्टर पीवाईक्यू भी, मतलब जितना भी सर द्वारा दिया जाएगा ना, वो सब कुछ सर ने बता दिया है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। और मैं सर से इसके पहले वाले साल में पढ़ा था, मैं बता दे रहा हूँ, सर जितना भी टॉपिक के लिखवाते हैं ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। उनके समझाने का तरीका भी बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत बढ़िया है। यदि आपको कुछ ना समझ में आए तो आप बताइएगा। और सर जो है होमवर्क होमवर्क डिस्कशन का भी क्लास जब ज़्यादा रहता है तो उसका भी क्लास ले लेते हैं। तो उनका भी आप लोग देख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपका अपना अपना भाई समझो मुझे, आप अपना ना जो है। फिर इसमें बताया गया कि कैसे कैसे आपको नीट 2027 में कैसे आपको ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है। सर बोलते हैं हमें जो है नंबर ऑफ सिलेक्शन नहीं चाहिए, नंबर ऑफ रैंक चाहिए। नंबर ऑफ रैंक, रैंक में कितना आता है ना। नंबर ऑफ सिलेक्शन तो बहुत आ चुके हैं, लेकिन नंबर ऑफ रैंक, रैंक में नंबर लाना है। तो सर लोग हम लोग को प्यार से गवार बोलते हैं, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा सर के बातों का, क्योंकि सर जो है प्यार से गवार बोलते रहते हैं। और गवार मतलब सर कहते हैं ज्ञानी होता है। कहेंगे गवार मतलब क्या होता है, ज्ञानी होता है। फिर हम लोग देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में सर द्वारा आज फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा पूरा। तो जितने चैप्टर होते हैं, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मो थर्मोकेमिकल इक्विलिब्रियम, और जो है आयनिक इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स सॉल्यूशन काइनेटिक्स, जितना भी चैप्टर है सब सर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे आप सबको। और जो होमवर्क डिस्कशन मैं करवा दूंगा, आप लोग लेक्चर जो है रोज देखिएगा। तो पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वह होता है जो जिसका कुछ द्रव्यमानता कुछ आयतन होता है, या फिर आप कह सकते हैं जो कुछ स्थान घेरता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो जैसे हम लोग हैं, तेन भैया अक्सर अपना उदाहरण देते हैं कि देखो मैं भी तो स्थान घेर रहा हूँ। तो यदि आप, अगर आप नहीं जुड़े हुए ना, मतलब लेकिन 2.0 बैच भी नहीं लिया, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर होगा, क्योंकि इसमें जो है मैं पूरा स्लाइड लेकर आऊंगा, ठीक है ना, कि सिर्फ होमवर्क का स्लाइड लेकर आऊंगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर पदार्थ क्या नहीं होता उसके बारे में बताया। अब प्रकाश, मन, प्यार, गुस्सा, परछाई, ये सब तो महसूस किया जाता है ना। इन सब का जो क्या क्या कोई पदार्थ होगा क्या? नहीं होगा। तो आप लोग देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन पे आ जाते हैं। 1 मिनट आप लोग थोड़ा समय दीजिएगा। चलिए चलते हैं। तो देखिए, कौन सा एक पदार्थ है? विचार, एक तो महसूस किया जाता है। गंध, ये महसूस किया जाता है। शीत, ये कुर्सी एक पदार्थ है ना, कुर्सी क्या एक पदार्थ है। फिर सर आगे बढ़े। इस प्रकार से कौन सा पदार्थ माना जा सकता है? प्रकाश को पदार्थ माना जा सकता है, क्योंकि प्रकाश जो है छोटे छोटे, वो बताया था नहीं था कि बंडल ऑफ कण या बंडल ऑफ पैकेट के रूप में चलता है ना। पैकेट के रूप में जो रहता है प्रकाश, ऊर्जा ऊर्जा का एक स्रोत है ना प्रकाश। ठीक है। ऊर्जा का स्रोत कह रहा हूँ, मतलब सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। मतलब प्रकाश जो है कणों के रूप में चलता है, न बंडल के रूप में चलता है, कोई कहता है तरंग के रूप में चलता है। तो इसी प्रकार जो प्रकाश को डिफाइन किया गया था। तो प्रकाश को हम पदार्थ मान सकते हैं। देखिए, लोहा, ऑक्सीजन, दूध, किताब, ये सब क्या है? पदार्थ है। गैर पदार्थ क्या है? गर्मी, ध्वनि, विचार, परछाई, ये सब गैर पदार्थ है। फिर हम लोगों ने आगे बढ़ा। नीचे दिए गए कॉलम को सर ने तो मिला ही दिया था ना, क्या करना। इसमें आगे बढ़ते हैं। ये भी आगे बढ़ते हैं। हम लोग को सिर्फ होमवर्क डिस्कशन करना, ठीक है।
कथन एक और कथन कारण दोनों का कथन कारण पीछे क्या गया मुझे लग रहा है, नहीं नीचे क्या। कथन एक, कुर्सी पानी और हवा। कुर्सी पानी हवा और हवा सभी पदार्थ के उदाहरण है। सही पदार्थ के उदाहरण है, चलो ठीक है। इसी सभी का द्रव्यमान होता है और ये स्थान स्थान गिरते हैं, भी सही है। दोनों सही और क्या सही व्याख्या कर रहा है। देखो हवा तो आप देखेंगे, हवा को हम लोग यदि जो है गलाएं या फिर उसका जो है तापमान कम करे तो लिक्विड का रूप ले लेता है। तो हम कहते हैं ना हवा पदार्थ है, तो आप लोग ये मत समझिए कि सर हम हवा को कहाँ देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, तो हवा कैसे पदार्थ हुआ। ये आपके मन में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सूर्य के आने वाला प्रकाश एक गैर पदार्थ नहीं है। प्रकाश कहाँ गैर पदार्थ, आप देखेंगे ना, मैं बताया था बंडल के रूप में चलता है, कण के रूप में चलता है, तरंग के रूप में चलता है, लोग बताते चले हैं ना। आप देखेंगे प्रकाश की द्वैत प्रकृति भी आपको पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग देखेंगे प्रकाश में कोई द्रव्यमान नहीं होता है और ना ही कोई स्थान गिरता है, या ऊर्जा का क्या है, एक रूप है। ये भी सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। कथन, किसी वस्तु की परछाई एक प्रकार का पदार्थ है। परछाई कैसे पदार्थ हो सकता है भाई, परछाई पदार्थ हो सकता है? आप लोग कुछ सोचो, परछाई का पदार्थ होगा, मतलब ये तो गलत है। परछाई का आकार वस्तु के बदलने पर बदल जाता है। परछाई का आकार, क्या हम जो है, ये तो सही है। अब देखो बॉटल है, उसका अलग परछाई बनेगा। कोई लड़की है, उसका अलग परछाई बनेगा। देखो चुड़ैल कोई आ जाए, उसका अलग परछाई बनेगा। तो सब परछाई अलग अलग बनता है ना। फिर आते हैं पदार्थ, बर्फ जल वाष्प, जल बर्फ वाष्प, ये भी सब पदार्थ है। फिर आगे आएंगे ठोस अवस्था, निश्चित आकार, निश्चित आयतन तथा अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होता है। अंतरा आणविक स्थान क्या होता है, ये मान लीजिए ऐसे ऐसे कई ढेर ढेर सारे कण हैं, ढेर सारे कण हैं, ढेर सारे क्या है, ढेर सारे कण हैं, ढेर सारे, इनके बीच का जो स्थान होता है ना, इनके बीच का जो एक स्थान होता है ना, यही क्या है, अंतरा आणविक स्थान है। यही बहुत क्या होता है, कम होता है, बहुत कम होता है। इसका भी इनमें थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसमें तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मतलब कि ज्यादा मतलब एकदम एकदम ज्यादा। इसका कह सकते हैं थोड़ा, थोड़ा इसका कह सकते हैं एकदम कम ना। फिर आएंगे आकार परिवर्तन तब होता है जब द्रव के का परमाणु, ये सब आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिएगा ना लोग ग्रुप के, ठीक है, थ्योरी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। वो लेक्चर भी एंड हो गया, चलिए ठीक है। आज तो सर ने कोई होमवर्क नहीं दिया था, तो आज एक क्लास जो है एक देखा जाए तो एक जो है ऐसे बना दिया गया। चलो ठीक है, आज स्टार्ट कर देते हैं, फिर जब होमवर्क रहेगा आप लोग जुड़िएगा तो पर डे जो होमवर्क वाला क्लास लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्लास में लाया करते करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी क्वेश्चन रहेगा, कठिन से कठिन क्वेश्चन, एनसीईआरटी का सभी क्वेश्चन इस चैनल पे सॉल्व कराया जाएगा। आप लोग इस चैनल से जुड़िएगा और अपना प्यार दुलार बनाए रखें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।